हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हरी स्टडी ग्रुप में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल बन गया। अब इसका ये कोण, किसी भी राइट एंगल का ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। इसको कर्ण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको लिखते हैं एच से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए इस कोण को अगर हम थीटा मानते हैं तो इसका सामने वाला भुजा होता है लंब। इसका सामने वाला भुजा लंब होता है। लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको पी से डिनोट करते हैं। और जो एक बच गया वो इसको बोलते हैं आधार। इसको बेस कहते हैं और इसको बी से डिनोट करते हैं। तो ये सामने वाला भुजा है, इसको यानी 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ऐसे, और मान के चलिए जब हम इस कोण को थीटा मानेंगे तब एक त्रिभुज और बनाते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ये तो हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है और इसका ये सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। और जब इस कोण को हम थीटा मानेंगे तब मेरा लंब हो जाएगा ये। क्यों? तब मेरा लंब हो जाएगा ये। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और पी से डिनोट करते हैं। अब जो बच गया एक भुजा आधार, ये हो गया मेरा आधार। इसको बी से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब इसका सूत्र लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस त्रिभुज के बारे में जान गए होंगे। तो इसका सूत्र लिखते हैं। साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसको इंग्लिश में लिखते हैं पी बटे एच। और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में लिखते हैं बी बटे एच। और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसको इंग्लिश में लिखते हैं पी बाय बी। और कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब बी बाय बी। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, इसको इंग्लिश में लिखते हैं एच बटे बी।
और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसको इंग्लिश में लिखते हैं h/p। तो यही इसका सूत्र होता है। और इसमें होता है कि अब इसको आपको सिर्फ साइन कॉस टेन याद है तो आपको कॉट सेक कोसेक याद करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर आप साइन थीटा याद रखते हैं तो कोसेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा, कॉस थीटा याद रखते हैं तो सेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा, टेन थीटा याद रखते हैं तो कॉट थीटा अपने आप याद रहेगा। तो अब चलिए एक याद रखने का तरीका बताते हैं कि कैसे याद रखेंगे। रिमेंबर ऑफ के, रिमेंबर ऑफ के लिखते हैं हम लाल बटा कक्का। इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। अब इधर से आए, अब इधर से शुरू करेंगे। फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो ये इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और सिर्फ आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। एक बार इधर से साइन, साइन कॉस टेन, और एक बार इधर से कॉट सेक आधार। एक बार फिर सुन लीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इधर से याद करेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इस फार्मूला को। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, और इसमें और भी सूत्र होता है अगले क्लास में बताएंगे। तो चलते हैं, बाय, थैंक यू, लव यू।